तेज रफ्तार के दौर में कल एक रिकॉर्ड बना जहां टी20 आईपीएल के टी20 मैच में विदर्भ के सपूत प्रफुल्ल ने न केवल इतिहास रचा, पहले ही ओवर में 3 विकेट लिए आईपीएल का इतिहास 19 साल के इतिहास में एक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि पूरे विदर्भ का नाम भी रोशन कि हमारे साथ प्रफुल्ल के पिताजी मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं कल का परफॉर्मेंस? एक रिकॉर्ड बनाया है पूरे आईपीएल इतिहास के इतने 19 वर्ष के। हाँ, कल का जो मैच हमने तो टीवी के ऊपर देखा, ये पूरी इंडिया ने भी देखा है, ख़ास करके नागपुरकर। एक गर्व की बात है कि एक अपने नागपुर का लड़का, और मैं जिस कीर्ति नगर में रहता हूँ उस कीर्ति नगर का नाम ही कीर्ति है। जिस तरह से मेरी बेटी ने भी एक 11 साल पहले उसका नाम प्रगति है, तो उसने भी वो जो प्रगति किया था, और वो एक मेरे बस्ती का भी नाम कीर्ति है और मेरे लड़के का नाम प्रफुल्ल है, तो उसने जो प्रफुल्लित किया सब लोगों को, दैट इज़ द कोइंसिडेंस अमॉन्ग्स द नेम्स ऑफ माय चाइल्ड्स एंड मेरी बस्ती का नाम। तो उस हिसाब से जो कल का जो मैच था, जो जैसा हमको पता चला कि प्लेइंग 11 में खेल रहा है, तो दैट इज़ द ड्रीम मोमेंट्स फॉर एवरी पेरेंट्स। तो वो उस मैच को क्या बोलते बा हम देखने लग गए, और मुझे तो 100% 100% मालूम ही था कि भाई जब वो फास्ट बॉलर है, नए गेंद हमेशा डालता है, तो प्योरली क्या बोलते बा वो एक तेज़ रफ्तार से डालेगा। और मुझे उसकी तेज़ रफ्तार का आकलन भी करना था, जो स्पीड बताते हैं। तो ऐसे जनरल मैच में अपन जो देखते हैं तो उसमें स्पीड दिखती नहीं, वो हमेशा बातचीत करते रहता है, बोलते रहता है, लेकिन अपनी जब अपने आँखों से जब अपन देखते हैं और जो कोई बताता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो वो मेरे को जो उसने आज तक के सारे इंटरव्यू में बोला, आई एम बोल टू 140 प्लस टू 145 प्लस, तो वो कल एक 140.9 पॉइंट बॉल था जिसके ऊपर शायद ही विकेट गिरा है, कुछ तो भी आइडिया नहीं अभी आ रहा है। तो जैसे वो पहला बॉल डाला तो मेरे को लगा पहली बॉल के ऊपर शायद जायसवाल आउट हो रहा है, लेकिन थोड़ा बॉल तो डीप में था, तो 1 रन निकला। तो उस वक्त जो उसकी प्लानिंग थी कि भाई ये ने जो टीम ने और जो मैनेजमेंट ने जो मीटिंग होती है, इंटरनल मीटिंग उनकी जो होती है, उसमें शायद डिसाइड किया होगा। ईच एंड एवरी प्लेयर्स वैसे ही रहते किसी भी टीम के लिए कि भाई ये बैट्समैन ऐसा खेलता है, ये लेफ्ट हैंडर है, ये राइट हैंडर है, ये ऑफ साइड खेलता है, ये लेग साइड खेलता है, या बाउंस के ऊपर वो डक मारता है। और ख़ास करके वैभव सूर्यवंशी जी बहुत अच्छा बैट्समैन है, उनकी तारीफ़ करना तो बनता ही है। इतने कम एज में, कम टीनेज में इतनी बड़ी महारत हासिल करना, ये किसी के बस का रोग रहता नहीं है। उसके लिए भी मेरे को, उसके परिवार को और उसको भी मैं यहाँ से बधाई देना चाहूँगा। लेकिन वो उसके हिसाब से उसका जो एक स्टाइल है, अभी उसके भी हर मैच अपन देखते हैं, तो उसका स्टाइल ये है कि बॉलर को डोमिनेट करना है। उसका रोल भी वो है कि पावर प्ले में बॉलर को डोमिनेट करना है, क्योंकि वो फील्ड सब फैली नहीं रहती है। तो वो हर बॉलर को पहले बॉल से एक 6 मारने का उसने एक ट्रेन बना लिया है। तो ये सब बॉलर के दिमाग में था ही और रहता भी है। कैसे देखते हैं इसको कि बीते मैच में एक नंबर 1 टी20 बॉलर को पहली बॉल पे 6 पड़ी हो, लेकिन इस मैच में पहली बॉल पे आप प्रफुल्ल ने आउट कर दिया, तो क्या मूवमेंट रहा उस समय? उस वक्त वो जब उसका जो रिदम जो था बॉलिंग लैंग्वेज का, बॉडी ऑफ लैंग्वेज चल रहा था, ऐसा दिख रहा था। आदमी जब दौड़ता है तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज रहता है, एटीट्यूड रहता है, आंखें जो रहती है, उसका जो फोकस रहता है कि भाई मैं वो कौन बैट्समैन है सामने। अरे मेरा हमेशा वही कहना रहता था उसका, जब भी हम चर्चा करते या बात करते, मैं बात कम करता हूँ क्रिकेट के बारे में, तो मैं यही बोलता हूँ उसको हमेशा कि देख, सामने विराट कोहली खेल रहा है या रोहित शर्मा खेल रहा है या कौन लेजेंड खेल रहा है, ये नहीं देखना है। जैसा वैभव ने भी बोला है कि मैं बॉलर को नहीं देखता हूँ, मैं बॉल को देखता हूँ, तो वैसे मैं भी मेरे बेटे को ये बोलता था कि सामने कौन बैट्समैन है ये तेरे को देखना नहीं है, तेरे हाथ में बॉल है, बस तेरे को नॉर्मल जो भी तेरी गेंदबाजी है, बॉलिंग है, वो बॉलिंग डालना है, तेरे को उसकी विकेट कैसी लेना है उसके बारे में सोच। वो विराट कोहली या रोहित शर्मा या सूर्य कुमार खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, वो तेरे को ध्यान में नहीं रखना है। ये मेरी उसको एक सीख थी। कैसे देखते हैं, इतनी बड़ी जर्नी रही है, कुछ उतार चढ़ाव भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मैग्रो का क्या रोल देखते हैं? बेंगलुरु से शुरू, नागपुर के रेशम बाग से शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, फिर अब आईपीएल में एक रिकॉर्ड बनाना। हाँ, ग्लेन मैग्रा सर का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्पेस फाउंडेशन के द्वारा भी वो हुआ, और ऊपर से उनको मोटिवेशन और प्रैक्टिस के लिए ब्रिस्बेन में लेके गए थे हमारे स्पेस फाउंडेशन वाले। अभी हो सकता है, मेरे को तो पता नहीं, या मैग्रा सर का कल उसको फ़ोन भी आया होगा ऑस्ट्रेलिया से, वेल बोल्ड करके। तो वो जो मोटिवेशन किसी सीनियर प्लेयर का जब कंधे के ऊपर हाथ रख के अगर कोई देता है,
तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी में ऊर्जा आती है, नहीं मेरा बड़े किसी जो लेजेंड है वर्ल्ड में, वो आदमी का मेरे सर के ऊपर यानी कंधे के ऊपर हाथ है, तो वैसे ही थोड़े से कंधे चौड़े हो जाते हैं हर किसी के। तो वो भी वो मोमेंट उसके लिए भी वो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, शायद वो आज फील भी कर रहा होगा। कह सकते हैं वरुण आर्यन को भी बहुत बड़ा खास योगदान रहा है करियर में प्रफुल्ल को, उसको किस तरह देखते हैं और क्या कहानी है, किस तरह क्रिकेट में पहुंची और किस तरह जुड़ाव जो है ये बढ़ा कि आज रिकॉर्ड जो है एक बना दिया है। हाँ, वरुण आर्यन के भी काफ़ी मैचेस हमने टीवी पे देखी है, इसके पहले भी वो झारखंड से खेलते थे, तो बहुत अच्छे बॉलर थे, वो बहुत स्पीड थी और बहुत कम समय में वो इंडिया टीम का हिस्सा भी बने थे। लेकिन जैसे फास्ट बॉलर के लाइफ में जो इंजरी का जो प्रॉब्लम आता है, फास्ट बॉलर विशेष करके, तो वो भी बार बार 2 मैच खेलना इंजर्ड होना, 2 मैच खेलना इंजर्ड होना, ऐसा करते करते काफ़ी मैचेस उन्होंने खेला। तो उनको जो एक्सपीरियंस था इंजरी का, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, तो उसके बाद भी वो क्रिकेट से आज भी जुड़े हैं, कमेंट्री करते हैं, एकेडमी शायद चलाते हैं, अपनी झारखंड की टीम को प्रोत्साहन देते हैं। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी मारी है झारखंड ने ईशान किशन की कैप्टनशिप में। तो वो जो फास्ट बॉलर थे और जो इंजरी के लिए जो योगदान देना है, वो उन्होंने प्रफुल्ल को A to Z दिया। उसका आकलन भी प्रफुल्ल ने अच्छे से किया, अच्छे से एब्जॉर्व किया, और वो हर हमेशा वीडियो कॉलिंग करना या नॉर्मल कॉल करके बोलना, दादा मेरे को ये तकलीफ हुई, मैं क्या करूँ। इवन दो MRF में भी फ़ोन करके, वो आज भी फ़ोन करता है में, सर कि मेरे को ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो अभी भी टच में है उनके, और टच में रहते हुए उसको थोड़ा सा भी कुछ कहीं ये रहा, तो वो अपने नागपुर में भी जैसे फिजियो है उसके जो करने वाले हैं, वो वहाँ से जैसे बताते फिर वहाँ से उनको वो बताता है, या फिर वो अपने घर में भी करता है। तो ये बहुत बड़े मोटिवेशन है वरुण आर्यन सर की। अगेन थैंक यू फॉर वरुण आर्यन। मैम एक आपसे सवाल कि जो कामयाबी मिली है उस पे आपका भी रोल बहुत ज़्यादा है। सुबह उठ के सर का टिफ़िन बनाना, बच्चे का टिफ़िन बनाना, फिर क्या किस तरह की जर्नी रही है मैम ये? सकाळी उठायचा, तो सकाळी उठून मेहनत, सकाळी स्वतः उठायचा, स्वतः सगळे कामं करायचा। आम्ही म्हणजे तो स्वतः ग्राउंडवर जायचा आणि म्हणजे घरी त्रास नाही दिला त्याने की मला पोचून द्या, मला गाडी द्या, मला काही सायकलनं जायचा, सायकलनं यायचा। आप भी सुबह सुबह उठती थी 5 बजे टिफ़िन तैयार? हो हो हो, टिफिन लेके जाता, कभी नहीं लेके जाता था। अपना सवेरे साइकिल से ही जाता था वो भी। विसे विसे भी साइकिल से भी गया। मदर का रोल भलाई डायरेक्टली नहीं रहता हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है एक मदर का ही रहता है किसी भी बच्चे के कैरियर में। अब जैसे मेरे बेटी के सुबह क्लासेस रहते थे, अभी ये भी सुबह जाता था, मेरा भी टिफ़िन, तो ये सबको मैनेज करना, सुबह 5 बजे उठना, भाई वो ग्राउंड में जाने वाला है, अपने को पता था कि वो 12-1-2 बजे तो ग्राउंड से आना है, तो भूखा तो रहने वाला नहीं है। तो उस वक्त क्या बोलते बा, अभी उसको कोई चीज़ पसंद है नहीं पसंद है, वो भी एक ध्यान रखना है। तो उस तरह से एक जो मदर का जो रोल रहता है, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं। तो ये थे प्रफुल्ल के माता पिता। बेटे ने जो एक रिकॉर्ड बनाया है, जो एक बहुत बड़ा हासिल किया है, उससे प्रफुल्लित हैं, खुश हैं और गर्व का एक क्षण भी है। और यूसीएन की टीम सहित पूरे विदर्भ के लोग भी चाहेंगे कि जो नागपुर के जो खिलाड़ी है और ऊंचे तक जाए और न केवल नागपुर बल्कि पूरे विदर्भ का नाम रोशन करें। मेरे साथी अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।